समुद्र की गहराई में गहरे समुद्र साम्राज्य में एक उत्साही तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि अगले दिन राज्य की सबसे छोटी राजकुमारी खूबसूरत जलपरी आर्या का जन्मदिन था। जब हर कोई अपने उपहार तैयार कर रहा था, नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी जलपरी के लिए एक अच्छा उपहार चुनने के लिए निकली। एक लंबी तैराकी के बाद उसने आगे एक चमक देखी। वो चमक समुद्र के मोती से आ रही थी, जिसे सीप ने कसकर संरक्षित किया था। इसके अलावा मोती की चमक की एक झलक पाने के लिए कई समुद्री जीव कतार में इंतजार कर रहे थे। डॉल्फिन ने सोचा ये मोती आर्या के लिए एक अच्छा उपहार होगा। तभी समुद्री चुड़ैल वेगा प्रकट हुई और सभी मछलियां डर के मारे भाग गईं। सबसे चमकीला मोती जो मैंने लंबे समय में देखा है, ये मेरा होना चाहिए। बिना किसी से पूछे वेगा ने गुस्से से सीपी से मोती ले लिया। ओह वेगा, कृपया मेरा मोती वापस दे दो। इसे बढ़ने और परिपक्व होने की जरूरत है। वेगा ने कुछ नहीं सुना और अपने हाथ में मोती लेकर चली गई और डॉल्फिन ने चुपके से उनका पीछा किया। वो मोती लेना चाहती थी, लेकिन चालाक सांप ने डॉल्फिन को देख लिया। महारानी, ये मूर्ख डॉल्फिन हमारे पीछे है। मुझे लगता है कि वो मोती के पीछे है। ओह, मुझे परेशान मत करो, इसका ख्याल रखो। सांप ने अपनी पूंछ से छोटी डॉल्फिन पर रेत के दाने फेंके। आउच! रुको, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही डॉल्फिन रेत की वजह से तिरछी हो गई, सांप रुका नहीं और उस पर नकाबपोश आइवी फेंक दिया। काई से छुटकारा पाने में असमर्थ डॉल्फिन असहाय होकर एक चट्टान के पीछे गिर गई। बचाओ! वेगा का लक्ष्य मोती के ठीक बीच में एक छेद करके एक चमकदार अंगूठी बनाना था। उसने इसके लिए सभी सामग्रियां एकत्रित की। अगले दिन छोटी जलपरी आर्या ने एक सीप को रोते हुए सुना, जब वो डॉल्फिन को हर जगह खोज रही थी। क्या हुआ सीप? तुम क्यों रो रही हो? मोती, समुद्री चुड़ैल वेगा ने मेरा मोती ले लिया और वो बहुत छोटा था। ओह, कृपया परेशान मत हो प्रिय सीप, मैं मोती वापस ले लूंगी, लेकिन पहले मुझे डॉल्फिन को ढूंढना होगा। सीप ने उसे बताया कि डॉल्फिन भी वो मोती चाहती थी जो वेगा ने ले लिया और फिर वेगा के पीछे चली गई। ओह नहीं, वेगा केवल मोती नहीं, डॉल्फिन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नन्ही जलपरी बेतहाशा तैरते हुए वेगा की गुफा की ओर चली गई। वहीं दूसरी ओर वेगा अपने हाथ में एक पतली छड़ी लेकर मोती में छेद करने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक मोती की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने मोती को एक सीप के अंदर डाल दिया और उस पर एक जादू करने के लिए अपनी ऑक्टोपस भुजाएं लहराई। हालांकि तभी सांप तेजी से तैरकर सीप से टकरा गया और मोती को जमीन पर गिरा दिया। मोती लुढ़क कर जमीन में एक चट्टान की दरार में फंस गया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ जादू करने की कोशिश कर रही हूँ? नाराज मत होइए महारानी, मैं मोती को बाहर निकाल दूंगा। सांप ने अपने 2 सिर और पूंछ के साथ मुश्किल से मोती को बाहर निकालने की कोशिश की। सांप, तुमने मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सांप चुपचाप गुफा से बाहर निकल गया। उसने कछुओं को खुशी से तैरते हुए देखकर उन्हें चिढ़ाया। यहाँ मत तैरो, महारानी परेशान है। कछुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही वो वहां से दूर चले गए,
उन्होंने चट्टानों के पीछे एक सिसकने की आवाज सुनी। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, उन्होंने छोटी डॉल्फिन डॉल्फी को देखा। मॉस आइवी के अंदर वो छटपटा रही थी और रो रही तुम्हें थी। क्या हुआ है डॉल्फी? सांप ने मुझे यहाँ फंसा दिया, कृपया मुझे बचा लो। कछुओं ने कितनी भी कोशिश की, वे काई को नहीं निकाल सके क्योंकि उन्हें गांठ खोलने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत थी। तभी जलपरी आर्या ने गुफा के पास कछुओं को देखा। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, उसने डॉल्फी को देखा। ओह डॉल्फी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। आर्या ने आखिरकार अपने मजबूत हाथों से अपने छोटे डॉल्फिन दोस्त को बचा मुझे लिया। बहुत खेद है जलपरी, मैं बस तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर एक सुंदर मोती भेंट करना चाहती थी। तुम्हारी दोस्ती किसी भी उपहार से कम नहीं है जो तुम मुझे दे सकते हो डॉल्फी। अब चलो मोती लेते हैं और इसे उसके असली मालिक को देते हैं। जलपरी और डॉल्फी एक साथ समुद्री चुड़ैल की गुफा में गए। आर्या को वहां देखकर वेगा को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो राजकुमारी? वेगा, बिना अनुमति के कोई चीज लेना गलत है जो आपकी नहीं। कृपया वो छोटा सा मोती लौटा दो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या करना है। अभी मेरी गुफा से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें स्याही में डुबो दूंगी। आर्या, देखो, मोती दरार में गिर गया। जब जलपरी दरार में फंसे मोती को उठाने के लिए नीचे झुकी, तो वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं से स्याही के गोले फेंकना शुरू किया। डॉल्फिन ने अपनी पूंछ से स्याही को आर्या तक जाने से रोक दिया, लेकिन वो पूरी तरह से काली स्याही से ढकी हुई थी। जलपरी बड़ी मुश्किल से दरार से मोती निकालने में कामयाब रही और वे जल्दी से चले गए। वो मोती जो पहले ही अपनी चमक खो चुका हो, उसका भला क्या फायदा? जलपरी और डॉल्फी सावधानी से मोती लेकर सीप के पास गए। युवा सीप अपने खोए हुए मोती को देखकर खुश हुई। जब जलपरी ने सीप को मोती दिया, मोती फिर चमक उठा। वे पकने से पहले ही मोती इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी चमक खत्म कर देते हैं। इसे मेरे पास लाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी बहुत खुश थी कि मोती अपने असली मालिक के पास पहुंचा। बाद में वे सभी जलपरी की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए और अच्छा समय बिताया। और डॉल्फिन ने सीखा कि अब से उसे खतरनाक काम नहीं करना चाहिए और दोस्ती सबसे चमकीले मोती से भी अधिक मूल्यवान है।